मम्मी को अंग्रेजी में कहते हैं मम्मी। अच्छा, तो मम्मी को अंग्रेजी में मम्मी कहते हैं, इसे भी स्कूल वाले पढ़ाते हैं? अरे नहीं पापा, ये तो मैंने खुद ही बनाया है। स्कूल वाले तो उसे ही पढ़ाते हैं कि पापा को अंग्रेजी में फादर कहते हैं। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। मेरी जान मेरी दिलबर, मेरा एतबार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ए काजल, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम ना ही किसी की थी और ना ही किसी की होगी और ना ही किसी की होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। आई लव यू काजल। हाँ? काजल, मैं तुमको क्या बताऊं, जब से स्कूल की छुट्टी हुई है मेरा घर पर मन भी नहीं लगता है। मैं सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ। आई लव यू काजल, आई लव यू। अगर काजल स्कूल की छुट्टी ना पड़ी होती तो मैं तुम्हारी पप्पी ले लेता। और तुम इतनी सुंदर कैसे हो? तुमको किसने पैदा किया है मुझे बताओ, मैं उसे 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ का इनाम दूंगा। हाँ? लेकिन काजल तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, भले ही मेरी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, मैं अपनी किडनी को बेच दूंगा, पर तुम्हें 50 करोड़ का इनाम दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। काजल, मैं तुम्हारी वजह से डेली पढ़ने के लिए आता हूँ। वैसे तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी वजह से आना पड़ता है। और तुम हो कि मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। हाँ? मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे लिए तो संडे को भी पढ़ने आ जाऊँ, लेकिन क्या करे, संडे की छुट्टी रहती है। अगर मैं प्रधानमंत्री बन नहीं गया तो मैं संडे को हटा दूंगा। शनिवार के बाद डायरेक्ट सोमवार आया करेगा। काजल, तुझे देखने का मेरा बहुत मन कर रहा है। अगर तेरी तस्वीर मेरे पास होती तो मैं तकिया के नीचे रखकर सोता। अब तेरे आशिकी वाले डायलॉग खत्म हो गए हो तो अब इधर भी देख ले। हाँ? वैसे मम्मी, ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। तुम मेरी बातों को चुपचाप खड़े होकर सुन रही हो। अच्छा, तो फिर तेरे में लात घूंसे देकर सुनूं? अरे मम्मी, तुम तो बुरा मान गई। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर तुमको इतना ही शौक है मेरी बात सुनने का तो बगल वाली खाट पर आ जाओ, मैं बड़े शौक से सुनाऊंगा आपको। ओ मम्मी, मजाक कर रहे हो? सुनो अपनी आंख के डायलॉग। तू बताएगा हमको कैसे बात करते हैं? अरे मम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, तुझे मैं ही मिली हूँ मजाक करने के लिए, और मैं तेरी साली लगती हूँ जो मुझसे मजाक करेगा? अरे मम्मी, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूंगा आगे से। जल्दी से अपने बाप को बुला के ला। अरे मम्मी, मेरी तो नहीं कहेंगी पापन थे, नहीं तो वो भी मुझे मारेंगे। अरे नहीं कह रही हूँ तेरी, मुझे काम है कुछ। अरे गधड़िया है क्या यहाँ पर? वो घर पर तो नहीं है, क्या काम था उनसे? अरे गधड़िया से कुछ जरूरी काम था, इसीलिए अगर गधड़िया को तुम बुला दोगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। 2 मिनट रुक जाओ, अभी बुला रही हूँ मैं। अब ये आंसुओं को बंद कर ले और जल्दी से अपने पापा को बुला ला, और कह देना कि कोई मिलने आया है तुमसे। ठीक है मम्मी। और तुम बताओ, तुम्हारे लिए चाय बना कर लाऊं? नहीं, कुछ मत लाइए, मैं बस गधड़िया से मिलने के लिए आया हूँ। ऐसा करो तो खाट पर बैठ जाओ, मैं जब तक अपना काम कर लेती हूँ। क्या हुआ गधड़िया, तेरा मुंह कैसे उतर रहा है? तोता यार, कुछ मत पूछ। मेरा 2-3 दिन से मूड खराब चल रहा है। मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है और पैसे भी आ नहीं रहे हैं, क्या करूं? दूसरी तरफ मैं अपनी लुगाई से परेशान हूँ। कभी कुछ मंगाती है, कभी लिपस्टिक मंगाती है, कभी पाउडर मंगाती है, तो कभी चाउमीन भल्ला ऐसे मंगाती रहती है। और उसे पता है कि मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती करती है, कहीं से ला पर मेरे लिए सामान लेके आ। और तोता, तुझे तो पता है कि जेब में पैसे नहीं होते हैं तो कितना मूड खराब होता है। ये बात तो सही कह रहे हो गधड़िया, अगर जेब में 1 रुपया ना हो तो ना खाने को मन कर तो और ना सोने को। और तेरे तो बीवी बच्चे हैं, मेरी तो छोड़ गधड़िया, मैं तो रड़ुआ आदमी हूँ, मुझे तो पेट भरना है, चाहे तैसे भर लूंगा मैं तो।
अरे तोता यार, मुझे तो अपनी चिंता हो रही है, घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। तू गधड़िया चिंता मत कर, भगवान सबकी सुनता है। फादर, तुमसे कोई मिलने के लिए आया है अपने घर पर। अंग्रेज के चाचा, अंग्रेजी बोलना जरूरी है। फादर पापा नहीं कह सकता। अरे पापा, तुम क्या जानो हमारी इंग्लिश को। हमारे स्कूल में ऐसे ही पढ़ाते हैं और कहते हैं कि अपने पापा से फादर कहा करो अंग्रेजी में, तभी तो तुम अंग्रेजी बॉय बनोगे। अच्छा, तो तेरे स्कूल में पढ़ाती हैं ये कि पापा से अंग्रेजी में फादर कहते हैं। तो चल बता, अब मम्मी से क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मम्मी से इंग्लिश में कहते हैं मम्मी। अरे क्या बोला था तूने? मैंने सही से सुना नहीं था, दोबारा बोलना। मम्मी को अंग्रेजी में कहते हैं मम्मी। अच्छा, तो मम्मी को अंग्रेजी में मम्मी कहते हैं, इसे भी स्कूल वाले पढ़ाते हैं? अरे नहीं पापा, ये तो मैंने खुद ही बनाया है। स्कूल वाले तो उसे ही पढ़ाते हैं कि पापा को अंग्रेजी में फादर कहते हैं। तभी मैं सोचूं कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। फटाफट से तेने जवाब दे दिया कि मम्मी को अंग्रेजी में कहते हैं मम्मी। अरे पापा, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। चलो, घर पर एक आदमी आया है तुमसे मिलने के लिए। मेरे से मिलने के लिए क्यों आए हैं? तूने पूछा नहीं था? अरे पापा, मेरे को पूछने का मौका ही नहीं मिल पाया। क्यों, तुझे क्यों नहीं मिला पूछने का मौका? क्योंकि पापा, जब वो आदमी हमारे घर पर आए थे और मम्मी मुझे खाट पर डालकर पीटने में लगी हुई थी, मेरी आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। अच्छी बात है, तेरी तो ऐसे ही धुलाई होनी चाहिए। चल तोता, तू भी चल मेरे साथ घर। ठीक है, चल। अरे बहन जी, और कितनी देर लगेगी? मुझे 1 घंटा हो गया बैठे बैठे। अरे भाई साहब, उनका एक ठिकाना नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठते हैं, इसीलिए वो लड़का ढूंढ रहा होगा। वैसे तो आ ही रहे होंगे। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। तुझे मैं शैतान दिख रहा हूँ? रुक जा, तुझे तो बाद में बताऊंगा। हाँ भाई साहब, बोलो, क्या काम था तुमको मेरे से? गधड़िया तुम्हारा ही नाम है? हाँ भाई साहब, वैसे लोग मुझसे ही कहते हैं गधड़िया। अगर मेरा जैसा एक और हो तो मुझे पता नहीं। मतलब तुम ही हो गधड़िया? हाँ भाई साहब, मैं ही हूँ गधड़िया गैंगस्टर। तुम बताओ, क्या काम है तुमको? अरे गधड़िया, मेरे से किसी ने कहा था कि अगर तुम गधड़िया के पास चले गए तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे भाई साहब, मैं वकील नहीं हूँ जो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। अरे गधड़िया, मैं लड़ाई झगड़े वाली प्रॉब्लम सॉल्व करवाने नहीं आया हूँ। तो फिर क्यों आए हो? अरे मैं तुमको ठेका देने के लिए आया हूँ। कैसा ठेका? जो रात में पौआ मिलते हैं वो वाला ठेका? अरे पौआ वाला ठेका नहीं, मुझे तो आलू इकट्ठे करवाने हैं, उसका ठेका देने के लिए आया हूँ। अच्छा, आलू इकट्ठे करवाने हैं तुमको? हाँ भाई साहब, मैं ले लूंगा ठेका। बताओ कितने बीघा खेत है? देखो गधड़िया, हमारा खेत है 10 बीघे, तो हमें 10 बीघे के आलू एक जगह पर इकट्ठे करवाने हैं। बताओ, करवा दोगे? हाँ भाई साहब, बिल्कुल हो जाएंगे। तो फिर बता दो कितने रुपए का ठेका लोगे? देखो भाई साहब, हम 1 बीघा खेत के 2500 रुपए लेंगे। आपको मंजूर हो तो दो, नहीं तो मत दो। अरे गधड़िया, तुम कछु ज्यादा नहीं बता रहे हो? देखो भाई साहब, मैंने तुमको पहले ही बता दिया है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो दे दो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। तो फिर गधड़िया ऐसा करो, चलो 2000 रुपए बीघा ले लेना, ठीक है? अरे भाई साहब, अब गधड़िया ये फाइनल हो गया। भाई साहब कुछ नहीं है, 2000 रुपए बीघे ले लेना, ठीक है? और 10,000 रुपए मैं एडवांस दे रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, लाओ दो 10,000 रुपए। लो गधड़िया, आपका एडवांस, और बाकी के रुपए मिलेंगे काम होने के बाद में। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो गधड़िया मैं चलता हूँ। अब तोता, मैंने ठेका तो ले लियो, लेकिन लेबर कहाँ से लाऊंगा? अरे गधड़िया, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। वो तो हमें ठेका दे गया है, अब अपन और किसी को ठेका देंगे। चल चल, तो फिर जल्दी, लेबर भी तो करनी है। मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रहा हूँ। और छपरी, क्या हो रहा है तेरा? तोता, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, तू बता तेरे क्या हाल है?
कैसे आया मेरे पास? अरे छपरी यार, तुझे तो पता है कि तेरे पास क्यों आते हैं आदमी। मेरे पास ठेका देने के लिए आते हैं, और क्यों आते हैं? तो बस हम भी ठेका ही देने के लिए आए हैं। तोता तू काय का ठेका देगा? अरे तोता मैं नहीं दूंगा, मेरा दोस्त देगा तुझे ठेका। हाँ बोलो भाई। अरे छपरी यार, तुझे आलू का ठेका देना है। मतलब आलू खुदवाने हैं क्या? अरे नहीं छपरी, तुझे नहीं खोदने आलू, चिंता मत कर। तुझे तो बस 10 बीघे खेत के आलू एक जगह पर इकट्ठे करवाने हैं। अच्छा, तो आलू एक जगह पर इकट्ठे करवाने हैं? हाँ इकट्ठे करवाने हैं। तुम्हारे आलू इकट्ठे हो जाएंगे। अरे छपरी यार, पैसे तो बता दे। खेत कितना है? 10 बीघे? हाँ 10 बीघे खेत है। 10 बीघे खेत के 15,000 रुपए लूंगा। अरे तोता यार, ये तो 15,000 रुपए मांग रहा है। अगर 15,000 लेगा तो 5,000 बचेंगे। ऐसा कर, इससे कह दे कि 10,000 रुपए ले ले, और 10,000 रुपए बचेंगे, उसमें से अपन आधे आधे कर लेंगे। ठीक है गधड़िया। बताओ फिर, दे रहे हो कि नहीं ठेका? अरे छपरी यार, ऐसा करना कि 10,000 रुपए ले ले। तोता यार, ये तो कम है। छपरी यार, हम तो गरीब आदमी है, ले ले यार। चल ठीक है तोता यार, तू 10,000 रुपए दे देना। और कल के दिन इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, परसों के दिन करवाऊंगा, क्योंकि कल के दिन मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल। अरे छपरी, इतनी भी जल्दी नहीं है, परसों के दिन करवा देना बस। ठीक है तोता यार, पैसे अभी दे रहा है कि बाद में देगा? ऐसा कर गधड़िया, एडवांस रुपए आए हैं 10,000, वो तो इसे दे दे, और बाकी के रुपए आएंगे उन्हें हम ले लेंगे। ठीक है, सही कह रहा है तोता। अरे छपरी भाई, अपने पैसे पहले ही ले लो, लेकिन काम करवा देना परसों के दिन। अरे तुम चिंता मत करो, परसों के दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। अब घर जाकर जल्दी से लेबर को इकट्ठी कर लेता हूँ और उनसे कह देता हूँ कि परसों के दिन काम होगा, और पैसे भी अभी दे दूंगा ताकि जल्दी काम करें वो। ठीक है, तो छपरी हम चलते हैं। ठीक है तोता। अब छपरी तू भी चल और लेबर को भी बता दे कि परसों का काम है।